राधे राधे गाइस। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। गणेश जी सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। गणेश जी विघ्न हरता कष्ट हरता भी होते हैं, इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन हम गणेश जी से कोई भी मनोकामनाएं मांगते हैं तो गणेश जी उसको अवश्य ही पूर्ण करते हैं। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको संकष्टी चौथ की जो कथा है पौराणिक वह सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक बार विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विवाह होने वाला था। विवाह की तैयारियां चल रही थी। तैयारियों के दौरान सभी जो देवता हैं उनको निमंत्रण भेजा गया। जो भी देवता है सभी को निमंत्रण भेजा गया, जिसमें भोलेनाथ को भी निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को किसी ने आमंत्रित नहीं किया। तब सभी देवता विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। तब देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब गणेश जी को वहां नहीं पाकर सभी देवताओं ने आपस में विचार विमर्श बातचीत शुरू कर दी और यह चर्चा चारों ओर फैल गई। तब सब ने मिलकर विष्णु जी से पूछा कि गणेश जी को आमंत्रित नहीं किया गया या गणेश जी आए नहीं, क्या हुआ, गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे। तब विष्णु जी ने कहा कि उनके पिता शिव जी को निमंत्रण भेजा गया था। एक ही परिवार से तो है, तो एक परिवार में दो निमंत्रण कैसे, इसलिए हमने गणेश जी को अलग से आमंत्रित नहीं किया, हमने तो भगवान शिव को ही आमंत्रित किया है। और गणेश जी का एक दिन का भोजन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी, 1.25 मन चावल, 1.25 मन लड्डू, इतना भोजन वह हर जगह करते हैं। ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है, इसलिए अगर वे आना चाहेंगे तो स्वयं से ही आ जाएंगे। तब सब फिर से वार्तालाप करने लगे और फिर सब देवताओं ने विष्णु जी को सलाह दी कि आप गणेश जी को द्वार पर बिठा सकते हैं। उनको कह दीजिएगा कि गणपति जी, आपका जो वाहन मूषक है यह बहुत धीरे धीरे चलेगा, तो आप बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे, इसलिए आप द्वार पर ही बैठकर रखवाली कीजिएगा। तब गणेश जी को निमंत्रण भेजा गया और गणेश जी आ गए। तब उनको कहा गया कि गणपति जी, आप बहुत धीरे धीरे पहुंच पाएंगे, इसलिए आप यहाँ द्वार पर ही इंतजार कीजिएगा। तब गणेश जी ने बात मान ली और सब लोग बारात के लिए चले गए। गणेश जी मन ही मन बहुत दुखी हुए। तब नारद जी ने गणेश जी को द्वार पर बैठे हुए देखा। तब नारद जी ने गणेश जी से पूछा कि आप द्वार पर क्यों बैठे हैं, आप बारात में क्यों नहीं गए। तब गणेश जी ने कहा कि मुझे तो द्वारपाल बना दिया और मेरा बहुत ही अपमान हुआ है यहाँ। तब नारद जी ने गणेश जी को सलाह दी कि आप अपने मूषकों को भेज दो, वे सारा रास्ता खोद देंगे, जिससे बारात आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तब गणेश जी को भी यह सलाह अच्छी लगी और गणेश जी ने अपने जो सारे मूषक हैं उनको आदेश दे दिया और उन्होंने बारात से पहले जाकर पूरे रास्ते को खोद दिया। तब जैसे जैसे बारात आगे बढ़ने लगी
रास्ता खुदा होने के पश्चात पहिए आगे चल ही नहीं पा रहे थे। कई पहिए तो मिट्टी में धंस गए और कई पहिए टूट गए। सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया परंतु वह असफल हो गए। तब सब लोगों ने उनको सलाह दी कि आप गणेश जी को ही बुलाइए, हमने उनका इतना अपमान किया, यह बिल्कुल भी सही नहीं था। वे ही हमें इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। तब सब लोगों ने गणेश जी को बुलाया और शिव जी ने नंदी को गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा। तब जैसे ही गणेश जी आए, सबने उनका तिलक किया, पूजन किया और उनसे निवेदन किया कि गणेश जी हमें इस दुखद परिस्थिति से बाहर निकालिए। तब गणेश जी ने अपने मूषकों को आदेश दे दिया और मूषक ने रास्ता खोदना बंद कर दिया और सभी पहिए ऊपर आ गए। परंतु कई पहिए टूट गए थे। अब उनका क्या होता? तब पास में ही एक खेत में एक लड़का काम कर रहा था। उसको बुलाया गया। उसने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा इन पहियों को। तब जैसे ही वह पहियों को ठीक करने लगा, उसने कहा, जय श्री गणेश। उसने गणेश जी का नाम लेकर उन पहियों को ठीक कर दिया। तब उसने कहा कि आप इस संसार में सभी लोग सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं। आपने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसलिए ही आपके सामने यह विपदा आई है। और गणेश जी का नाम लेकर आप आगे बढ़ जाओ, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। संसार में सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब